कमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्ग विसर्गादिनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमाम तत् वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तन्नृसिंहमहं भजे। श्रीरामं रामभक्तिं च श्रीरामभक्तांस्तथा गुरून् वाक्काय मनसा प्रेम्णा प्रणमामि पुनः पुनः। कान्तिः सितामृषतिनिमृतशारदिन्दुः यत्रैकतो विलसिता मसितांगशोभाम् श्रीवृन्दावनेऽपि कृतियामुन गाङ्गसङ्गम् श्रीराधा मुकुन्द युगलं तदहं नमामि। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिति तीर्षतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यम् तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। जयति कविकुलकुमुद चन्द्रो हुलसी हर्षवर्धनस्तुलसी सुजन चकोर कदम्बो यत्कविता कौमुदीं पिबति। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं
गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारं वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम्। तान जानकी विरह वेदन हेतु भूतान द्रागा कलय्य सदशोक बनीय वृक्षान लंकालकानिव घनानुदपात यद यस तम हेम सुंदर कपिं प्रणमामि पुष्ट्यै। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। जय जय। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश सुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतान् नमामि। श्री गिरिजापति गिरिजा गणेश शेष शारद श्रुति व्यास वाल्मीकि पद पंकज नित ध्याऊं मैं। द्वादश भागवताचार्य चतुः संप्रदायाचार्य श्री शंकर आचार्य को सपरिकर मनाऊं मैं। तुलसी कबीर सूरनाभा प्रियादास मीरा श्री नानक चैतन्य जो को अनुगत रहाऊं मैं। दीजय वर सब मिली मोहि मन वच क्रम छल तजिनित परिकर सह हरिहर यश भरी भरी ही गाऊं मैं। जय जय गुरुदेव विश्वामित्र के प्रतीक राम तारक प्रदाता श्री चरित्र बन बिहारी की। जय जय गुरुदेव भक्तमाल के स्वरूप सानुकूल सर्वभांति सदा सबहि सुखा। जय जय गुरुदेव वास वंशी बट यमुना तट उत्कट आदर्श संत सेवा व्रतधारी की। जय जय गुरुदेव फलाहारी रामलीला व्रती आचार्य व्यास सर्व संत रूपधारी की। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे श्री गुरु परंपरां। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो श्री वैष्णवेभ्यो नमो नमः। उत्तर प्रदेशे बलियाग भूमौ यज्जन्म भूम्यस्ति मैरिटारे अस्मत्
पितामह गुरुं ब्रह्मर्षिवर्यं श्रीखाकिनं गुरुवरं प्रणमामि नित्यं। व्यासासने समुपतिष्ठति राजमानं वाग्धारया हरति चित्तसमग्रवृत्तिं। श्रोत्रिंश्चकोरनिकरैः शशिनं समानं श्रीभक्तमालिनमहं गुरुमाश्रयामि। गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानां शतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति। भव्यां भागीरथीं पुण्यां ऋषिकेश समन्वितां स्वर्गाश्रमस्थां दिव्यांच कथारंभे नमाम्यहम्। गीता भवन संस्थायाः स्थापकं शुभमात्मनः आशीषां दीयते नित्यं श्रीजयदयाल गोयन्दकाम्। शालग्रामं तथा ग्रंथं तुलसीतरुवरं तथा ग्रंथं पूर्णस्वरूपं च वंदेहं पराम्बिकाम्। बोलिए प्रेम से श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा मुकुंद भगवान की, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की, राम रसिया श्री हनुमंत लाल की, श्री वेदव्यास भगवान की, श्री सुखदेव भगवान की, श्री परीक्षित जी महाराज की, श्री महर्षि वाल्मीकि भगवान की, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, श्री आचार्य चरणारविंद की, श्री द्वादश भागवताचार्य भगवान की, श्री चतुः संप्रदायाचार्य भगवान की, श्री बाबा सरकार की, श्री गुरुदेव भगवान की, श्री शालग्राम भगवान की, श्री जगदम्बा भवानी की, श्री गंगा महारानी की, श्री ऋषिकेश धाम की, श्री स्वर्गाश्रम धाम की, श्री ध्रुव जी महाराज की, श्री ध्रुव जी के तपस्थली की, सर्व संत श्री वैष्णव भगवान की, श्री केदारनाथ भगवान की, श्री बद्रीनाथ भगवान की, श्री गंगोत्तरी जमुनोत्तरी माता की, सर्व संत श्री वैष्णव भगवान की। महोत्सव की, श्री एकादशी माता की जय जय। श्री सीता पार्वती पतये हर हर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्था न निरोध लीलया गृहीत शक्ति तृतीयाय देहिनाम् अंतर्भवाया नोपलक्ष्य वर्त्मने भूयो नमः सद्वृजिनाच्छिदे सता मसंभवाया खिल सत्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस्य आश्रमे व्यवस्थिताना मनुमृग्युदासुषे श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियां पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिः गतिश्चान्धकवृष्णि सात्वतां प्रसीदतां मे भगवान् सतां पतिः प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वताद स्वसतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत किलास्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम् महद्भुर् य इमा पुरो विभुर् निर्मायसेते यदमोऽसु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् बचांसि मे तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय
कायं प्रसादयित्वा महमी समीड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायार हसिदेव शोभम्। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलिए श्री वासुदेव भगवान की। परम मंगलमय परमानंद कंद सच्चिदानंद प्रभु की अहेतुकी कृपा से, प्रभु की विशेष कृपा से समायोजित हुई त्रयोदश दिवसीय श्री मद्भागवत के नवम स्कंधगत दशम अध्यायांतर्गत वर्णित श्री राम कथा सत्र का आज 8वां दिवस उपस्थित है। श्री प्रभु कृपा से कल की कथा में आप लोगों के समक्ष प्रभु की मनोहारिणी अपार बाल लीलाओं में से कतिपय बाल लीलाएं निवेदन की गईं, जिनमें श्री महादेव जी लाल जी के दर्शन के लिए पधारे और महादेव जी के विदा होने के बाद महादेवी भगवती त्रिपुर सुंदरी मां अन्नपूर्णा ने एक खिलौना बेचने वाली बनकर लाल जी के सामने खिलौने लेकर आई है। यहां तक की कथा आप कल सुन चुके हैं। यहां के सभी महानुभावों को, ट्रस्ट के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, सचिव, सभी सदस्यगण आदरणीय, सबके लिए मेरा प्यार भरा जय सिया राम। और सामने उपस्थित दूर बैठकर YouTube चैनल के माध्यम से आनंद ले रहे सभी प्रभु प्रेमी जनों के लिए स्नेह भरा जय सिया राम। मां अन्नपूर्णा खिलौना बेचने वाली बनकर श्री अयोध्यापुरी में पधारी हैं और यहाँ इनके टोकरी में से खिलौनों को लेकर रामलला, लखनलाल, भरतलाल, श्री शत्रुघ्न लाल ये सब खेलने लगे बालक, तो खिलौने भी खिलौने न रहे, वो सच्चे हो गए। परमानंद प्रभु के मंगलमय करारविंद का संस्पर्श प्राप्त कर रबड़ के घोड़े भी वास्तविक घोड़े हो गए। प्लास्टिक के खिलौने भी प्लास्टिक न रह गए। अरे जब हाड़ मांस का ये पुतला भी उन्हीं के स्पर्श से जीवंत होता है, तो प्लास्टिक वाले हो तो क्या आश्चर्य है। यह भी भागवत जी के तृतीय स्कंद में लिखा है कि पंच महाभूतों में से थोड़ा थोड़ा लेकर ब्रह्मा जी ने जब बना दिया था तो इसमें भी चेतना नहीं आ रही थी, तो अंत में क्षेत्रज्ञ होकर वही प्रभु जब हृदय देश में प्रविष्ट हुआ तब इसमें चेतना आई। क्षेत्रज्ञ प्राविशद यदा सलिलाद ततिष्ठत, तब उस जल से यह पिंड उठा और इसमें चेतना आई।
वही प्रभु आज प्लास्टिक के खिलौने के बने घोड़े या सोने चांदी के ही बने हो, नीलमणि के बने हो, इन खिलौनों को प्रभु ने छू दिया और ये वास्तविक स्वरूप ले बैठे। इनमें प्राण वायु का संचार हो गया और ये घोड़े आकाश मार्ग से उड़ान भरने लायक हो गए। मतलब यहाँ स्वर्गाश्रम में गीता भवन के घाट पर बैठो और राम जी उड़ान मारे, इशारा करें तो सीधे केदारनाथ में पहुंच जाए। इनके लिए हेलीपैड की जरूरत नहीं है, ये जहां चाहे वही हेलीपैड हो जाए, वहीं उतर जाएंगे। ऐसे में प्रभु घोड़ों को चला रहे हैं और घोड़े चल रहे हैं। आज गंगा दशहरा भी है, जो साल भर से हम लोग प्रतीक्षा करते हैं। प्रभु प्रेमी जन तो उनकी प्रतीक्षा की घड़ी पूर्ण करती हुई मां भगवती गंगा आज का दिन हम लोगों के बीच में उपस्थित की हुई है। इसका नाम गंगा दशहरा है। दशहरा क्यों नाम पड़ा? दशहरा दो हैं हमारे यहाँ, एक तो आज और एक जिस दिन राम जी रावण पर विजय प्राप्त किए उसको भी दशहरा, पुराणों में पंचांग में विजयदशमी कहा जाता है उसको। उस दिन प्रभु ने विजय प्राप्त की, इसलिए उस दशहरा को विजय दशहरा कहते हैं। उस दिन रावण के 10 सिरों का हरण हुआ था, इसलिए दशान मस्तकान हरति यस्याम तिथौ यासा दशहरा, वो दशहरा है। दशानन के 10 सिरों का हरण कर दिया उसी तिथि में। और आज दशहरा का क्या अर्थ है? आज दशानन से तो कुछ भी लेना देना नहीं। बोले आज हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं। सर्वतः पाणिपादम तत्सर्वतोक्ष शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेंद्रिय गुणाभासम सर्वेंद्रिय विवर्जितम। तो ये जो हमारे 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों के द्वारा जान में या अनजान में, श्रुति ने ज्ञाता ज्ञात कहा, जान में या अनजान में जो पाप हुए हैं, जो कुकर्म बने हैं, ये सारे पाप आज की गंगा में स्नान करने से, दर्शन करने से, पूजन करने से इन 10 इंद्रियों से हुए पापों का हरण हो जाता है। इसलिए इसका नाम दशहरा आज है। आज गंगा मैया को पूजन करें। आज मां का जन्मदिन है, जयंती है। आज धरती पर आई है, आज ही की तिथि में आई है। और हम लोग अयोध्या में आज ही सरजू जी का भी प्राकट्य मनाकर उनकी भी आरती करते हैं। बोलो श्री सरजू अम्बा की। दोनों का उत्पत्ति स्थान एक ही है, अंतर इतना है कि एक प्रभु के चरणों से निकलती है, एक प्रभु के नेत्रों से निकलती है। बोलो जय सिया राम। जो नेत्रों से निकले वो नेत्रोद्भवा सरजू है, और जो चरणों से निकले वो पादोद्भवा गंगा है। चाहे पैर कहो चाहे आंख कहो, एक ही शरीर में ये दोनों अंग हैं। इसलिए सज्जनों, कहा है पुराणज्ञों ने, पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने, कोटि कल्प काशी बसे मथुरा कल्प हजार, एक निमिष सरजू बसे तुलय न तुलसी दास। आज गंगा दशहरा है। ये हमारे 10 इंद्रियों के द्वारा हुए
ज्ञात अज्ञात, कर्म अकर्म, विकर्म कुकर्म सारे दुष्परिणामों को हरण कर भस्म कर देती है। इसलिए ये 10 इंद्रियों से हुए पापों को हरण करती है, इसलिए इसका नाम गंगा दशहरा पड़ा हुआ है। बोलो श्री गंगा दशहरा महामहोत्सव की। अब कोई सोचे कि तब तो गंगा जी का ही महत्व है, तो गंगा जी तो सब जगह है। गंगा जी तो मगह में भी बह रही हैं, पटना से आगे, वही नहा लें। इसके लिए वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में, सर्वत्र सुलभा गंगा, सर्वत्र सुलभा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा। त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा। ऋषिकेशे प्रयागे च, गंगा सागर संगमे। ऋषिकेशे प्रयागे च, गंगा सागर संगमे। ऋषिकेशे प्रयागे च, गंगा सागर संगमे। ये बात ऋषिकेशे प्रयागे च, ऋषिकेश गंगा सागर संगमे। गंगा प्रायः सब जगह सुलभ है, इसका अर्थ पर 3 स्थानों में सौभाग्य से प्राप्त होती है। 3 स्थान कौन कौन? बोले ऋषिकेश, प्रयाग और गंगा सागर। इन तीनों में पहला स्थान है ऋषिकेश का। आज ये हम लोगों को सुलभ हो रही है मां, इसका मतलब अवश्य में मां ने ही हमें अपने गोद में बिठाया है। हमारे पुण्यों ने बिठाया, इस पर कम भरोसा हम करते हैं। जीव के पास पुण्य है ही कितने, पापों का ही तो पहाड़ है। थोड़ा बहुत है भी तो उसका भोग कर बैठता है। ये केवल अपनी कृपा और करुणा से मां हम लोगों को अपनी गोद में बिठाए हुई है। बोल गंगा मैया की। यहां धारा बड़ी तीव्र है, हलचल है। कोई योगी बैठकर अपने मन को प्रभु के चरणों से युक्त करे तो इस कलकल निनाद से तो कभी कभी आनंद भी हो जाता है और कभी कभी ध्यान टूट भी जाता है। ध्रुव जी का ध्यान टूटने लगा। लिखा है कि पंचमे मास्यनुप्राप्ते जितस्वासो जितेंद्रिय। जब ध्रुव जी तपस्या कर रहे हैं बुढ़ापा में, यहां आकर चौथेपन में, बुढ़ापा तो उनकी होती नहीं, अव्याहत इंद्रिय का वरदान प्राप्त है, तो प्रभु के ध्यान में कलकल निनाद से ध्यान भंग होता था। हालांकि कहीं कहीं कलकल निनाद से ध्यान लग भी जाता है, ऐसा भी लिखा है। श्री नारद जी गए जब हिमालय की गुफा में तो लिखा है कि हिमगिरि गुहा एक अति पावन, बह समीप सुरसरी सुहावन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देवर मन अति भावा।
देखे गंगा को, तो गंगा को देखते देखते मन पहुंच गया गंगा कहां से आई है, तो प्रभु के चरणारविंद से। अब प्रभु के चरणारविंद का ध्यान होने लगा। विष्णु पद सरोज जासी, ईश शीस पर विभासी, त्रिपथगासी पुण्य राशि, पाप छालिका, जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनि जय चकोर चंदिनी, सुर नाग विबुध वंदिनी, जय जहनु बालिका। बोलो श्री भगीरथ कन्या की, श्री जहनु नंदिनी जाह्नवी की। अब विष्णु पद सरोज दासी, ये कैसी देवी है हमारी मां गंगा, जो वैष्णव और शैव के झंझट को समाप्त कर देती है। जो झंझट अनादिकाल से चल रहा है, आज भी है, पर भगवती गंगा ने इसको समाप्त किया है। वैष्णव टकराते हैं कि भगवान बड़े हैं, और शैव टकराते हैं शिव बड़े हैं। मां गंगा ने कहा मैं दोनों के पास रहती हूं, प्रभु के चरणों में और महादेव के माथे पर। बोलो जय सिया राम। मेरा ध्यान करो, दोनों का ध्यान हो जाएगा, सारा झगड़ा समाप्त हो जाएगा। मेरा ध्यान करोगे तो शिव की जटा भी दिखेगी और प्रभु के पादार विंद भी दिखेंगे। अतः दोनों के ध्यान में लीन रहोगे बच्चों। लड़ना बंद करो। मां बच्चों को कब लड़ना सिखाएगी? मां दोनों को पयःपान कराएगी। कितना सुंदर एक ही वाक्य में सामंजस्य कर दिया श्री पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने, जो 18 पुराणों को अपने 12 ग्रंथों में प्रणयन किए। एक ही पद के, एक ही वाक्य में शैव वैष्णव का सामंजस्य कर दिया। विष्णु पद सरोज दासी और ईश शीस पर विभासी। क्या सुंदर प्रयोग है। विष्णु पद सरोज दास। अच्छा, उसमें भी अपना पक्ष मजबूत कर लिया, दोनों का सामंजस्य बैठाया, लेकिन अपना तो अपना ही रहेगा। दोनों के दर्शन हो रहे हैं, विष्णु के और शिव के गंगा के साथ, पर दोनों में मजबूत पक्ष कहां है? बोले विष्णु के चरण से निकलती है और शिव के जटा में विहरती हैं। तो हमारे आराध्य देव प्रभु के चरणों से, चरण इनका उत्पत्ति स्थान है और शिव की जटा इनका विहार स्थान है। बोलो जय सिया राम। विष्णु पद सरोज दासी, ईश शीस पर विभासी, त्रिपथगासी, पुण्य राशि, पाप क्षालिका, जय जय भगीरथ नंदिनी, मुनि जय चकोर चंदिनी, सुर नाग विबुध वंदिनी, जय जहनु बालिका। बोल गंगा मैया की। भाई देखो, आज की कथा गंगा जी पर रहेगी। क्यों न रहे, आज गंगा जयंती है, आज मां का बर्थडे है ना। बोलो जय सिया राम। प्राकट्य तिथि है आज, मंगलमयी तिथि है, और मां के गोद में बैठकर मां का ममत्व हम न गाएं, मां की महिमा न गाएं तो क्या गाएं। बड़ी करुणा है मां में, करुणा ही इसका पानी है। सज्जनों, तुलसी तव तीर तीर, सुमिरत रघुवंश वीर, विचरत मति देह मोह महिष कालिका। ऐ महामोह रूपी महिषासुर की कालिके, ऐसी मति दो कि तुम्हारे तीर पर मैं रघुवंश वीर का ही स्मरण करता रहूं। मैं अपने आराध्य के ही ध्यान में डूबा रहूं। मां को एक ही पद में गोस्वामी जी ने इतना सजाया, इतना फूल शब्द रूपी सुमन चढ़ाए। वास्तव में हम सबों के पास पूजा के और उपहार नहीं रह जाते, केवल शब्द सुमन ही रह जाते। पुरजन पूजोपहार, निर्मल तब धवल धार। आह, क्या शब्द है। ग्रंथ तो विनय पत्रिका है सज्जनों, वेदों का अर्थ है, चारों वेदों के अर्थ है। जय 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 भगीरथ नंदिनी, जय जय
गाइए, सब गाइए। भगीरथ नंदिनी जय जय, सुरनाग विबुध बंदिनी, जय जय भगीरथ नंदिनी जय जय। सुरनाग मुनिचय चकोर चंदिनी, मुनिचय नरनाग विबुध बंदिनी, नरनाग जय जहनु बालिका, जय जहनु बालिका। ईश शीस पर विभासी, ईश विष्णु पद सरोज दासी, विष्णु पद सरोज दासी, ईश शीस पर विभासी, त्रिपथ गासी पुण्य राशि, त्रिपथ गासी पुण्य राशि, पाप छालिका, जय जय भगीरथ नंदिनी जय, मुनिचय चकोर चंदिनी, मुनिचय नरनाग विबुध बंदिनी, जय जहनु बालिका, पाप छालिका, पाप छालिका। विमान विपुल शिवारी, विमान शीतल त्रयता पहारी, भंवर बर विभंग तरु, तरंग मालिका, जय जहनु बालिका, तरंग मालिका, पुरजन पूजो पार, शोभित शशिदामन धार,
अंजन भवभार भक्ति भंग कल्प थालिका जय जय जहनु बालिका तब तटवासी विहंग जल थल चर पशु पतंग कीट जटिल तापस सब सरिस बालिका जय जहनु बालिका हाँ जय 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 जहनु बालिका सरिस पालिका तरंग मालिका जय हो जय हो। तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर विचरत मति देहि मोह विचरत मति देहि मोह महिष कालिका जय जय जहनु बालिका तुलसी तव तीर तीर सुमिरत रघुवंश वीर विचरत मति देहि मोह महिष कालिका जय जहनु बालिका जय जहनु बालिका जय जहनु बालिका जय जहनु बालिका विमल विपुल वह शिवारी क्या प्रयोग है, क्या अलंकारिक भावात्मक छंद व्याकरण भाव भक्ति इस पद में सब बड़े ही अनोखे हैं। विमल विपुल वह शिवारी अनुप्रास प्रयोग देखिए और शीतल त्रयतापहारी भंवर बर क्या कहना तरंग मालाओं को भंवर बर ऐसे ऐसे लहर उठ रहे हैं माँ में कि यदि उसमें 1.5 कुंटल का चट्टान पड़े भी तब तो भी ढकेला जाए उसमें टन के टन पत्थर ढकेला रहे हैं माँ के द्वारा। भंवर बर विभंग तर तरंग मालिका भगवती तरंगों की माला पहनी हुई है
और माताएं सोने के हार पहनती हैं, कोई चांदी के, कोई नीलमणि, कोई प्रवाल वैदुर्य, लेकिन भगवती भास्वती भागीरथी तरंगों की माला पहने हुए चमक रही है। बोलो तरंग मालिका की। पुरजन पूजोपहार, किनारे किनारे पर जो पुर हैं, जो गांव है, जो शहर हैं, यहाँ के निवासी धर्मात्मा आस्तिक भक्त पूजन के थाल में परात में उपहार लेकर खड़े हैं, उपचार लेकर खड़े हैं। आज गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक हर नगरों के निवासी, हर शहरों गांवों के निवासी मां के दोनों तीर पर, दोनों किनारों पर थाल में श्रद्धा का पुष्प लेकर खड़े हैं। कोई फूल, कोई फल, मिष्ठान, धूप, दीप, चंदन, अक्षत, चंदन, अबीर, गुलाल। कोई माँ के लिए साड़ी खरीद के लाए हैं, आज चुनरी चढ़ाऊंगा अपनी माँ गंगा को, जन्मदिन पर मैं ये भेंट करूंगा। कोई चंदन लाए हैं, कोई पुष्प लाए हैं, कोई धूप, दीप, तुलसी, कोई साड़ी दक्षिण भारत से मद्रासी साड़ी लाए हैं। उत्तर को पवित्र करने वाली माँ, तुमको हम दक्षिणी चीर पहनाएंगे। जैसे कल मां पार्वती पहने विविध रंग के साड़ी दक्षिणी चीर राजा जी, ले जा खीर तो जग जावेगी तकदीर राजा जी। पुरजन पूजोपहार, शोभित शशि धवल धार। रात्रि में जब चंद्रमा की चांदनी भगवती गंगा के तरंग पर पड़ रही है तो ऐसा लगता है बैठकर देखो ना, हम तो दोनों किनारों के बड़े बड़े वाइपर लाइट को जब मां के ऊपर पड़ते हैं तो दर्शन करते हैं, लगता है चंद्रमा ही पिघल करके गंगा के नीर का रूप लेकर धरती पर प्रवाहित हो रहा है। शोभित शशि धवल धार, पुरजन पूजोपहार, भंजन भवभार। पूरे भाव के, भय के भार को भंजन करने में परम भव्या है, सामर्थ्यशालिनी है मां। और भक्ति कल्प थालिका, भक्ति रूपी कल्प लता की स्थल है ये, इसी में वो भक्ति रूपी कल्प लता जमती है, अंकुरित होती है। जब तक गंगा के चरणों में हम स्नान न करें तब तक हम पाप मुक्त हो ही नहीं सकते, और जब पाप मुक्त हम होंगे नहीं तब तक प्रभु के सुखद गोद की प्राप्ति संभव नहीं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, प्रभु ने कहा है। और हमें निर्मल तब हम होंगे जब हम मां की गोद में आएंगे। इसलिए मां हमारी पृथ्वी पर आई है, दिव्य धाम को छोड़कर हमारे लिए, हम पतितों के उद्धार के लिए आकर के हम पापियों के नगर में बह रही है। भगीरथ जब लेकर चलने लगे तो मां चलते चलते बोली, भगीरथ जी मैं नहीं जाऊंगी। चलते चलते ब्रह्मा के कमंडल से एक बूंद ब्रह्मा जी ने दे दिया, जाओ। 3 पीढ़ी से तपस्या कर रहे हैं, इनके पूर्वज अंशुमान ने भी तेरे लिए तप किया था, बेचारे दिवंगत हो गए। दिलीप ने भी इसी गंगा के लिए अपनी हड्डी तक सुखा डाली। भारती भागीरथी न आई, और भगीरथ तीसरी पीढ़ी के राजा हैं सूर्यवंश के। इनकी तपस्या से भागीरथी प्रकट हुई। बोले क्या चाहते हो बेटा? बोले धरती पर चलो। मेरे पूर्वज 60,000 एक महात्मा की दृष्टि पड़ने से जल के खाक हो गए हैं। यद्यपि उन महात्मा जी को रोष नहीं हुआ था, पर ये इतने बड़े अपराध कर दिए थे राजमद में आकर। श्री कपिल भगवान को घोड़े का चोर कह बैठे थे। इंद्र की करतूत थी, घोड़ा इंद्र चुराया था, और वो अपनी बचाव के लिए कपिल बाबा के आश्रम पर घोड़ा बांधकर चला गया था। अब ये 60,000 सगर के पुत्र घोड़े की खोज में गया। स्वमेध यज्ञ का घोड़ा था,
अब श्री कपिल भगवान को ही चोर कहने लगे। एस वाज हरस चौर हन्यताम हन्यताम, मारो इस चोर को। श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, इतना कहने पर भी श्री कपिल भगवान को तनिक भी क्रोध नहीं हुआ। न साधुवादो मुनि को उपभर्जिता नृपेंद्र पुत्रा इति सत्वधामनि। ये उचित नहीं है कि हम कहें कि कपिल भगवान के क्रोधाग्नि में ये 60,000 जले, ऐसा श्री सुखदेव जी कह रहे हैं। वो तनिक भी क्रोध नहीं किए। वो जानते हैं बच्चे हैं बेचारे, वो भी राजकुमार हैं, राजाओं के पास रुपए का मद बना रहता है, श्रीमद बना रहता है। ये श्रीमद में अंधे होकर बच्चे स्वार्थ सिद्ध करने में समझ नहीं रहे हैं कौन चोर है, किसको कह रहे हैं। कपिल भगवान के तो नेत्र ही खुले और वो करुणा से ही देख रहे थे बच्चों की ओर, लेकिन ये 60,000 उनकी नेत्र ज्योति पड़ते ही अपने पाप के कारण जल के भस्म हो गए। यह सब भगीरथ महाराज ने मां गंगा से बताया। मां, मेरे पूर्वज खाक हो गए हैं, राख हो गए हैं, और जब तक तुम न चलोगी तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। मां, कृपा करो, धरती पर चलो। भगीरथ के नेत्र से आंसू आ गए। भगवती चलने को तैयार हो गई ब्रह्मा के कमंडल से। ब्रह्मा के कमंडल में कैसे गई? बोले जब श्री वामन भगवान वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग जमीन मांगे तो एक कदम में पूरी पृथ्वी नाप लिए और दूसरा चरण ब्रह्मलोक में पहुंच गया। ब्रह्मा को आश्चर्य हुआ, बाप रे, इतना विशाल पैर तो मैंने किसी जीव का नहीं बनाया। चींटी से लेकर हाथी तक ये सब मेरी रचना है, लेकिन इतना लंबा पांव हाथी का भी नहीं, किसी दुनिया में किसी का नहीं। तब वहां ऋषियों ने ध्यान करके कहा, पिताजी, इन चरणों को आपने नहीं बनाया है, इन्हीं चरणों ने आपको बनाया है। आप पद्मनाभ कहे जाते हैं। ये वो प्रभु हैं जिनके चरण यहां तक आए, उन्हीं के नाभि कमल से आपकी उत्पत्ति हुई है। अच्छा बेटा, तो ठाकुर जी का अवतार हो गया? बोले हाँ, श्री वामन अवतार हो गया है। राजा बलि पर अनुग्रह करने भगवान पधारे हैं। एक पग नाप लिए हैं पूरी धरती को और दूसरा चरण नापने में स्वर्ग लोक तक ही राजा बलि की सीमा है, लेकिन स्वर्ग से भी 4 ऊपर ये सत्य लोक ब्रह्म लोक तक चरण आए हैं। ये हमारे आराध्य देव प्रभु श्री हरि के चरण अरविंद हैं। अच्छा बेटा, तो इन श्री चरणों को क्या करना चाहिए? बोले इन श्री चरणों को और करो सो करो, बाद में पहले पखारो। सोने के परात आए ब्रह्मलोक में। ब्रह्मा जी ने भृगु, अंगिरा, पुलह, पुलस्त्य, नारद, वशिष्ठ आदि 10 पुत्रों के साथ इन चरणों को पखारा। अपनी पुत्र वधुओं के साथ, अपनी भार्या भगवती भारती के साथ ब्रह्मा जी ने इन चरणों का प्रक्षालन किया और चरण पखार कर इसको अपने कमंडल में बंद कर लिए। तो इसलिए ब्रह्म कमंडली कही जाती है। ये सारी कथा राम जी को ही श्री विश्वामित्र जी ने सुनाया है। रामायण में इसकी चौपाई है, बहुत सुंदर चौपाई है। हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरसि चले बेगी विदेह नगर नियराया, बेगी विदेह हरसि चले मुनि वृंद सहाया, हरसि चले राम लक्ष्मण मुनि संगा,
चले राम गए जहां जग पावनी गंगा गए जहां गए जहां जग पावनी गंगा गए जहां तब प्रभु ऋषि समेत नहाए विविध दान महिदेवन पाए विविध गंगा में स्नान करके श्री गाधित ने महर्षि विश्वामित्र मुनि ने श्री राम लक्ष्मण से भी तीर के निवासी विप्रों को दान कराया, स्वयं भी दान किए और दान पुण्य करने के बाद जब स्नान आदि करने के बाद सबको बैठा लिए और राम लक्ष्मण जी गंगा को देखकर गुरु जी से पूछने लगे, गुरुदेव ये गंगा कहां से आई है, कैसे आई है, इतनी सुंदर इनकी तरंग मालाएं हैं। बोले बेटा अभी तो तुम बिहार में देख रहे हो मगह में, ऋषिकेश में चल के देखो तो समझ में आए, उत्तराखंड में चल के देखो तो अब क्या पता कि यही ससुराल होनी है। बोले जब तक गंगा नहीं नहाओगे तब तक ससुराल मिलेगी नहीं, इसलिए वहां राम जी को नहला धुला लिए और फिर प्रभु की जिज्ञासा पर गाधी सोनो सब कथा सुनाई गा जही प्रकार सुरसरी महियाई गाधी सोनु सब कथा सुनाई गाधी गाधी सोनु सब कथा सुनाई गाधी जही प्रकार सुरसरी महियाई जही जिस प्रकार से सुरसरी सुर माने देवता लोग जिस सरोवर में स्नान करते, जिस दिव्य नदी में, वह देवताओं की नदी, स्वर्ग में बहने वाली नदी मही पर कैसे आ गई, ये प्रभु की जिज्ञासा पर स्वयं भगवान कुशिक कुलभूषण श्री विश्वामित्र ने सुनाया। लाल जी बोले हाँ गुरुदेव। बोले राजा बलि के यहाँ जब 3 पग जमीन मांग रहे थे भगवान, तो राजा बलि ने संकल्प कर दिया, ठीक है गुरुजी। बोले संकल्प के बाद 1 पग में पूरी धरती राम जी वामन भगवान ने नाप लिया। दूसरा चरण ब्रह्मलोक में गया, प्रभु ने कहा आपकी सीमा तो स्वर्ग तक ही है, पर हमने ब्रह्मलोक तक मान लिया, चलो अब ये बताओ तीसरा कहां रखूं। पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में निजम। महाराजाधिराज श्री बलि जी ने कहा प्रभु अपना तृतीय चरण मेरे मस्तक पर धर दो, क्योंकि 2 चरणों में मेरा सब कुछ आपने ले लिया, मैं अभी बाकी रह गया हूं। जब मेरा कहलाने वाला सब ले लिया तो हमको भी ले लो। यही वेदों का सार है, यही उपनिषदों का सार है, यही श्रुतियों का सार है। ममेति बध्यते जंतुर निर्ममेति विमुच्यते, द्व्यक्षरे भवेन मृत्यु
त्र्यक्षरे मृतम अश्नुते, 2 अक्षर में मौत है और 3 अक्षर में अमृत है। वो 2 अक्षर कौन है जिसमें मृत्यु है? बोले म, इसी में मौत है। अहम, इसी में मृत्यु है। और जिस समय ये समझ में आ जाए सदगुरु की कृपा से कि ना मम, ये मेरा नहीं है जो जो आंखों से दिख रहा है, और ना हम, ये आंखों से जो दिख रहा है ये मैं नहीं और ये मेरे नहीं, ये समझ में जिस वक्त आ जाए उसी समय अमृत प्राप्त हो गया, तुम जीवन मुक्त हम हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। राजा बलि में ये दोनों बात आज दिल से इसको स्वीकार कर लिया। प्रभु आपने मेरा कहलाने वाला सब कुछ तो ले लिया, न मम हो गया, अब अहम को भी ले लीजिए। जो मैं हूं यानी मेरे मस्तक पर चरण अरविंद रख दो। और जो ही प्रभु ने तृतीय चरण कमल महाराजाधिराज श्री बलि के मस्तक पर पधराया, देवता फूल बरसा कर जय जयकार करने लगे। वो भक्तवत्सल भगवान की। पर जब द्वितीय चरण कमल गए थे ब्रह्मलोक में, तो ब्रह्मा जी ने उनको पखारा, कमंडल में भर लिए और श्री भगीरथ जी की तपस्या के बाद उसी कमंडल में से एक बूंद दिए, ले जाओ। अब सज्जनों, जब वो भगवती आई हैं ब्रह्म कमंडल से, तो चलते चलते बोली, बाबा मैं ना जाऊंगी दुनिया में। क्यों? बोले बड़े नीच लोग रहते हैं वहां, लोक भी नीचे वाला है और लोग भी नीच कोट के रहते हैं। उसी में बर्तन मांजेंगे, समझे ना, हम ही में दतवन करके इसी में दतवन का छिलका फेंक देंगे। यहां मैं कितनी दिव्य हूं, कितनी अलौकिक हूं, कितनी पवित्रा हूं। हम ही में लोग जल विहार करेंगे, नाव चलाएंगे, मोटर चलाएंगे, डीजल का सारा धुआं हम ही में कूड़ा कचरा डालेंगे। मैं नहीं जाती बाबा, ना बाबा मैं नहीं जाऊंगी। और सुनो, और तो और लोग मुर्दा लाकर हम ही में फेंकेंगे। बोले मां तुम मां हो, तुम्हारा उदर विशाल है, तेरे ही उदर में सब बच्चे पलते हैं। और जब बच्चे पलते हैं मां के उदर में, तो उसी में लघुशंका भी करते हैं, उसी में मलमूत्र विसर्जन भी करते हैं। तुम तो अम्ब हो, सबको आत्मसात करो और उन पाप आत्मा जीवों के पापाचार व्यवहार पर दृष्टि न डालो। मां तुम तो उन पर ध्यान दो कि उसी में कलयुग में ही ऋषिकेश में गीता भवन में श्री बाबूजी होंगे, सेठ जी होंगे, उन्हीं में श्री स्वामी अनंत श्री विभूषित श्री राम सुखदास जी महाराज होंगे। ये जब स्नान करेंगे तो पापियों के द्वारा धोए पाप को भी ये अपने में खींच लेंगे। इसलिए तुम धरती पर चलो। यावद्धरण्याम तुलसी प्रपूज्यते गुरुर्नमस्थो दिविकल्प पादपः कलौ खलु भविष्यन्ति नारायण परायणाः हरन्त्यघं तेंग संगात ते स्वास्ते यगभिद्धरि। हे मां, कलयुग में ऐसे ऐसे महत्पुरुष भी होंगे जिनके हृदय में भगवान प्रकट रहेंगे, और वे जब तुम्हारे में स्नान कर संध्या वंदन जप ध्यान करेंगे तो उनके अंग के संस्पर्श से तुम्हारे पापों का भी छालन हो जाएगा। तुम दुनिया का पाप धोएगी और तुम्हारे पाप को वे महात्मा धो डालेंगे, जो लाखों करोड़ों में एक होते हैं। बोलिए संत सदगुरुदेव भगवान की।
और देखो माँ, लोग शालिग्राम भगवान को स्नान कराकर उन पर चढ़ी फूल तुलसी सब लाकर तुम में डालेंगे। अच्छा, ऐसा भी करेंगे? बोले हाँ, तब तो चलूंगी, भगवान का चरणोदक मुझे प्राप्त होगा। जिन चरणों से मैं निकली हूं वो चरणोदक मुझे प्राप्त होंगे, और उन चरणोदक को नित्य नियम पूर्वक उतारने वाले, ग्रहण करने वाले श्री वैष्णव जन, सन्यासी जन भी मुझ में स्नान करेंगे, तब मैं चलूंगी, जरूर चलूंगी। भले लाश मुझ में लोग फेंकें, भले कूड़ा कचरा फेंकें, पर उन संतों के लोभ से चलूंगी। तब ये मां धरती पर आई है। बड़ा संवाद हुआ है श्री भगीरथ में और भागीरथी में, बड़ा संवाद हुआ वहां। कब तक रहूंगी? बोले यावत धरण्याम तुलसी प्रपूज्यते, जब तक तुलसी का एक भी बिरवा दुनिया में रहेगा धरती पर, तब तक मैं बनी रहूंगी। जब तक शालिग्राम रहेंगे, जब तक देसी नस्ल की एक भी गाय बछिया दिखती रहेगी, तब तक मैं रहूंगी। और जब तक संत वैष्णव सन्यासी एक भी धरती पर रहेंगे, तब तक मैं रहूंगी। और जिस दिन एक भी नहीं रह जाएंगे, उसी दिन मैं सूख जाऊंगी। ऐसा भगीरथ से मां भागीरथी ने कहा। बोलो भागीरथी गंगा की। श्री भगीरथ बोले ठीक है, चलो, ये सारे शर्त मुझे, तुम्हारे सारे कंडीशन मुझे सिरोधार्य है। तब से सज्जनों मां गंगा ब्रह्मलोक से एक बूंद ब्रह्मा जी ने छोड़ा हिमालय में। अब दूसरा कंडीशन आ गया कि बेटा मैं जब चलूंगी इतनी दूरी से, ऊंचाई से, तो हिमालय भी फट सकता है, धरती भी फट सकती है। जैसे 4 मंजिल ऊपर से पानी गिरता है और यानी के द्वारा गिरता हुआ नाले से, तो लगता है कि वहां गड्ढा हो गया। ये तो 4 मंजिल से गिरने पर जमीन गड्ढा होता है, और 4 लोग क्या 7 लोग ऊपर से जब गिरेगी तो धारयिष्यति को बेगम रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम पतंत्या में मही तले। जब पृथ्वी में चलूंगे तो पृथ्वी फट जाएगी, सारी दुनिया एक कारणों में लीन हो जाएगी। तब कौन मेरे वेग को धारण करेगा? धारयिष्यति को बेगम। तब श्री भगीरथ जी ने कहा रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम, महादेव जी जो सारे प्राणियों की आत्मा है, आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा, वो तुम्हारे वेग को धारण करेंगे। मां बोले जाओ शंकर जी को प्रसन्न करो। श्री भगीरथ ने महादेव जी की तपस्या की, महादेव प्रकट हुए। बोल बेटा क्या चाहता है? बोले जैसे तैसे गंगा को प्रसन्न किया हूं, आने को तैयार हुई हैं, अब कह रही हैं मेरे बेग को कौन धारण करेगा? शंकर जी ने कहा बोल दे, चाहे जितने बेग से चलें, मेरी जटा में ऐसे मैं बनाऊंगा जैसे एक बूंद खेल होकर के उसी में बंध जाएंगी। सच बोले सच। अब शंकर जी पूरी जटा फैला करके बैठ गए हिमालय पर, केदारनाथ महादेव बैठ गए। चलो ऊपर से भगवती भास्वती गंगा गिरी, लगा के फाड़ डालेंगी पृथ्वी को, लेकिन महादेव जी ने जटा का श्रृंगार बना लिया। धरा धरेंद्र नंदिनी विलास बंधु बंधुर सुरत जगंत संतति प्रमोदमान मानसे, जटाट विगल जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम। श्री गुरुदेव विश्वामित्र ने राम जी को पूछने पर, गंगावतरण पूछने पर ये सारी कहानी सुनाई है। गाधि सोनु सब कथा सुनाई, जही प्रकार सुरसरी मही आई। आज के दिन इस कथा को सुनने का बहुत ज्यादा महत्व है। मां प्रसन्न हो जाती इसके जन्मदिन पर, इसके उत्पत्ति की कथा सुनाए कोई, सुने कोई, अनुमोदन करे कोई। कहीं सुनहि अनुमोदन करही, ते गो पद इव भव निधि तरहि। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोही भाई, गंगा मैया तेरी तरंग मोही भाई।
श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। बामन रूप धर्यो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल छाई। बामन रूप धरो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल छाई। बामन रूप धर्यो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल छाई। बामन रूप धरो जब हरि ने ब्रह्म कमंडल छाई। तप करि तुम्हें भगीरथ लाए। तप करि तुम्हें भगीरथ लाए। शिव की जटा में मैया आय के समाई। शिव के जटा में मैया आए के समाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। हमारे यहाँ बेटा के जन्म पर थाली बजती है। आजकल बेटी में नहीं बजती, पर पुराणों में बेटी के जन्म पर भी बधाइयां बजी हैं। जैसे कल सीता प्रकट हुई परसों, तो आपने बधाई सुना। तो ऐसे ही जहां जन्म महोत्सव होता है वहां थाली बजती है, जहां थाली नहीं वहां ताली बजेगी। बोल गंगा मैया की। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई। एक गंगा ने तीनों देवों के भक्तों में प्रेम स्थापित कर दिया। सबसे पहले ब्रह्मा के कमंडल में, उसके बाद सबसे पहले विष्णु के चरण कमल से, नंबर 2 में ब्रह्मा के कमंडल में, नंबर 3 में शिव की जटा में मैया आय के समाई। ब्रह्मा विष्णु शिव इन तीनों के ऐक्य को स्थापित कर दिया एक गंगा ने। इसलिए भागवत महात्म्य में श्री सनकादिक कुमारों से नारद जी ने पूछा, भागवत जी की कथा कहां होगी? तो ये नहीं कहा कि हरिद्वार में होगी। कहां होगी? कहना था हरिद्वार, लेकिन हरिद्वार न कहकर गंगा द्वार समीपे तो, गंगा द्वार समीपे तू। तटमानंद नामकम, नाना ऋषि गणैर्जोष्टम, नवकोमल बालुकम, यत्समीपस्थ जीवानां वैरं चेतसि न स्थितम्। गंगा द्वार समीपे तू, गंगा तटमानंद नामकम। हरिद्वार कह देते तो क्या बिगड़ता? बोले शिव के भक्त उदास हो जाते। ये तो हरि का द्वार है, हर का द्वार नहीं है। यदि हरद्वार कह देते तो विष्णु भक्त उदास हो जाते। ये तो शिव का द्वार है, हरि का नहीं। इसलिए भगवान व्यास ने बड़ी चतुराई से समाज को जोड़ते हुए शिव और कृष्ण की भक्ति को एक करते हुए गंगा द्वार, न हरिद्वार न हरद्वार, ये गंगा द्वार है, सारा विवाद ही समाप्त कर दिया। गंगा का द्वार है
अब गंगा शिव भक्त कहेंगे महादेव जी के जटा से, हाँ ठीक है। विष्णु भक्त कहेंगे प्रभु के चरणों से, बोले हाँ ठीक है। दोनों आओ, दोनों स्नान करो, दोनों आनंद करो। विष्णु पद सरोज जासी ईस शीस पर विभासी, त्रिपथ गासी पुण्य राशि पाप छालिका। त्रिपथ गासी क्या है? बोले मंदाकिनी तिथि विभोगवती चाधो, इसी का अनुवाद है। स्वर्ग में मंदाकिनी है, हिमालय में अलकनंदा है, और प्रयाग में यही सुरसरी गंगा है, भागीरथी है, ऋषिकेश में भागीरथी है। इसको स्वरधुनी कहा गया, स्वर्ग की नदी है। सज्जनों, आपसे मैं निवेदन करूं, वर्णन करते हैं श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोही भाई, प्रयागराज जमुना से मिलके शीघ्र ही सिंधु सिधाई। प्रयागराज जमुना से मिलके शीघ्र ही सिंधु सिधाई। प्रयागराज यमुना से मिलके शीघ्र ही सिंधु सिधाई। प्रयागराज यमुना से मिलके शीघ्र ही सिंधु सिधाई। 60,000 सगर सुत सापित, 60,000 सगर सुत सापित, 60 मुक्ति दयस वेदन गाई। मुक्ति गंगा मैया तेरी तरंग मोही भाई। अरे 60,000 सगर सुत सापित, मुक्ति दहियस वेदन गाई। गंगा मैया तेरी तरंग मोही भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोही भाई। श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोही भाई। शिव की जटा में आके समा गई। भगीरथ जी ने प्रार्थना किया बाबा से, बाबा केदारेश्वर महादेव, हम आपके जटा का श्रृंगार बनाने के लिए लाए थे कि अपने पूर्वजों का उद्धार कराने के लिए लाए थे? आप तो बड़े बने श्रृंगारी बाबा, बांध के जोड़ा पहन के सारी चाल चले मतवाली, वृंदावन में तो करते ही हो, यहाँ हिमालय में पूरे गंगा को ही जटा का श्रृंगार बना लिए। महादेव जी केदार बाबा ने कहा कि सुनो बेटा भगीरथ, जिस वेग से चली थी उसी वेग से छोड़ देता मैं तो पृथ्वी में एक भी प्राणी न बचते, धरती ही नहीं बचती, इसलिए जटा का श्रृंगार बना लिया है। अब इनको एक बूंद छोड़ रहा हूं, माने कमंडल से एक बूंद आई शिव की जटा में, अब उस जटा से एक बूंद चल रही है। अब एक बूंद चले प्रयांतम अनुधावतीम, आगे आगे श्री भगीरथ जी शंखनाद करते चल रहे हैं। अब ये एक बूंद शिव की जटा से चली गंगोत्तरी से महाराज, वहां से पहाड़ों को, पर्वतों को, गुफाओं को तोड़ती फोड़ती एकदम दहाड़ती सिंहनाद करती हुई रुद्रप्रयाग काशी, उत्तर काशी होते हुए यहां आती है देवप्रयाग, और यहां के आगे ऋषिकेश में जब आती हैं, हरिद्वार में थोड़ा सा कम होती है, पर कम होकर भी बहुत है। थोड़ी सावधानी हो जाए तो सीधे बह जाओ, पता ही न चले कहां गए। यहां से बहते बहते आगे प्रयाग में गई।
माता यमुना से संगम हो गया। बोलो श्री गंगा यमुना संगम की। ये यमुना मैया वो है जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को पखारा है। गोपियां कहती हैं यमुना के तरंगों से जब कमल पुष्प आकर श्याम सुंदर के चरणों में लगते थे तो ब्रजबालाएं कहती हैं अरे बहनों ये देखो ये गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहारा। ये अपने तरंग रूपी भुजाओं में कमल पुष्प का उपहार लेकर प्रियतम के चरणों में चढ़ा रही हैं। गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहारा। गृह्णन्ति पादयुगलम कमलोपहारा। आलिंग नस्थगितमो भुजैर्मुरारे। आलिंग ये जमुना के तरंग नहीं है, इनके उठे हुए हाथों के आलिंगन की चेष्टाएं हैं। गोपी कहती हैं आलिंग नस्थगितमो भुजैर्मुरारे। गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा। गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा। गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा। कमलोपहारा। गृह्णन्ति पादयुगलं कमलोपहारा। अरे बहन आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा। ये देखो ब्रजांगनाएं कह रही हैं ये यमुना में जो तरंग उठ रहे हैं गहरे गहरे हिलोरे लेते हुए, ये तरंग नहीं है, क्या है? बोले यमुना जी कालिंदी अपने हृदय के उमंग को प्रकट कर रही है। कैसे? तरंग रूपी भुजाओं में कमल रूपी उपहार लेकर प्रियतम के पावन पाद पद्मों के प्रांत भाग में समर्पित कर रही है। ऐसी यमुना आवर्त लक्षित मनोभव भग्न वेगा। अरे बहन गृह्णन्ति पादयुगलम, ये कालिंदी करोड़ों तरंगों को लेकर और उसमें कमल पुष्प गुलाब पुष्प का हार लेकर उपहार लेकर अपने प्रियतम के युगल पावन पाद पद्मों में उपहार अर्पित कर रही है। और वो यमुना मैया प्रयाग में आज गंगा से संगमायित हो रही है। गंगा दशहरा के दिन कैसा हुआ? बोले प्रयागराज यमुना से मिलके शीघ्र ही सिंधु सिधाई। और जहां सागर में सिधाई वहां सगर के 60,000 पुत्र श्री कपिल भगवान की नेत्र ज्योति से भस्म हो चुके थे और उनके भस्म का गंगा जल से स्पर्श हुआ कि स्पर्श होते ही वो राख न रह गए। उस राख में से 60,000 दिव्य
होकर प्रकट हो गए। धाम से विमान आया और स्वर्ण विमान में बैठकर 60,000 प्रभु के दिव्य धाम को प्राप्त कर गए। ये गंगा मैया के आज ही के दिन की कहानी है सज्जन। श्री शुकाचार्य ने राजा परीक्षित को नवम स्कंध के 9वें अध्याय के 12 और 13 क्रमांक 11, 12 और 13 क्रमांक श्लोक में सुनाया, वो मैं आपको सुना रहा हूं। नवमी के दिन राम जी प्रकट हुए। गंगा ने कहा मैं 10वीं को आ रही हूं। भले 10वीं को आऊंगे ठाकुर, लेकिन जिस तिथि में तुम प्रकट हुए हो नवमी, वही नवम स्कंध होगा और वही 9वां अध्याय होगा। 9वें अध्याय में मैं प्रकट हो रही हूं। राम जी ने कहा कोई बात नहीं प्रियतमे, यदि तुम मेरी प्राकट्य तिथि का इतना आदर करती हो, मैं 9वीं को प्रकट हुआ तो तू भले 10वीं में आ रही हो, पर भागवत के 9वें स्कंध के 9वें अध्याय में आ रही हो, तो मैं भी तुम्हारे प्राकट्य तिथि का आदर करता हूं। तुम 10वीं में आ रही हो तो मैं 9वें स्कंध के 10वें अध्याय में प्रकट हो रहा हूं। अतः 10वें अध्याय में राम कहानी है। बोलो जय सिया राम। वही मैं 10वां अध्याय आपको सुना रहा था। आज मां के चलते 9वें अध्याय में आ गया हूं। 9वें स्कंध के 9वें अध्याय का 11 क्रमांक श्लोक और 12 अभी मैं आपको सुनाने के लिए कटिबद्ध हूं, जिसमें सगर के 60,000 पुत्रों की दिव्य गति मां गंगा कर रही हैं। कैसे? श्री शुकाचार्य कह रहे हैं, यज्जल स्पर्श मात्रेण, यज्जल स्पर्श, यज्जल स्पर्श मात्रेण, ब्रह्मदंड हता अपि, सगरात्मजा दिवं जगमोह, केवलम देह भस्म भी, भस्मी भूतांग संगेना, स्वर जाता सगरात्मजा, किं पुनः श्रद्धया देवी, ये सेवन्ते धृतव्रता, ये सेवन्ते, ये सेवन्ते धृतव्रता, किं पुनः श्रद्धया देवी, ये सेवन्ते धृतव्रता, किं पुनः श्रद्धया देवी, ये सेवन्ते धृतव्रता, ये सेवन्ते, ये सेवन्ते, ये सेवन्ते धृतव्रता। हे राजराजेंद्र श्री परीक्षित जी महाराज, जब गंगोत्री से चलकर ऋषिकेश हरिद्वार प्रयाग होते, जमदग्नि आश्रम होते, पाटलिपुत्र होते, कलकत्ता होते, सागर में संगमायित होने लगी, तो उसी संगम पर 60,000 सगर के आत्मज, भगवत जी के शब्द हैं, सगर महाराज के आत्मज माने बेटे कितने थे? बोले 60,000, 60 सहस्त्रीण। ये 60,000 सगर के पुत्र मद में अंधे होने के कारण, श्री कपिल जैसे महात्मा को घोड़े का चोर कहने के पाप के कारण जल के भस्म हो गए थे। भस्मी भूतांग संगे न, उनका सारा शरीर भस्म हो गया था। लेकिन यज्जल स्पर्श मात्रेण,
गंगा मैया तो सागर में जा रही थी, लेकिन यह जल का कण थोड़ा उड़ करके उस राख पर पड़ गया। सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म राख पर पड़ गया। क्या परिणाम हुआ? भस्मी भूतांग संगेन स्वर्याता सगरात्मजा। लाश को भी नहीं छुआ था गंगा जल ने, लाश के जले हुए राख को छू दिया था। परिणाम बोले वो 60,000 दिव्य पुरुष होकर प्रकट हो गए, पीतांबर धारण किए, स्वर्णमाला वैजयंती पहने हुए प्रभु का स्वरूप प्राप्त किए और दिव्य धाम से विमान आया। एयरपोर्ट हो गया, वहां हेलीपैड नहीं, एयरपोर्ट। और उस एयरपोर्ट पर विमान उतराया और उस स्वर्णिम विमान में 60,000 बिना बुकिंग चार्ज दिए ही बैठ गए। केवल गंगा जल का स्पर्श हो गया। जबकि बुकिंग चार्ज देते तो बहुत बड़ा चार्ज देना पड़ता। मर के राख हो गए थे, नरक में जाने की, नरक के रूप में आ गए थे। लेकिन हे परीक्षित जी महाराज, दिव्य धाम से स्वर्ण विमान आया और उस विमान में बैठते ही सब के सब जय श्री राम कहकर भगवती भास्वती भागीरथी की कृपा से श्री वैकुंठ धाम को प्राप्त कर गए। बोलो श्री गंगा मैया की। राजा परीक्षित कुछ बोले नहीं, नेत्रों को फाड़ फाड़ के गुरुजी की ओर देखने लगे। ऐसा गुरुजी, गंगा मैया के जल के स्पर्श मात्र से 60,000 सगर के पुत्र विमान में बैठकर धाम गए। जिनको नरक जाना था वो विमान चले गए, धाम चले गए। बोले हाँ, तो आंख क्या फाड़ रहे हो? बोले बड़ा आश्चर्य है महाराज, न जप न तप न महामृत्युंजय न गायत्री न त्रिकाल संध्या न गंगा न गीता न भागवत न रामायण। बोले कुछ नहीं। क्या? बोले केवल और केवल गंगा जल का स्पर्श। यज्जल स्पर्श मात्रेण, केवल जल का, गंगा जल का स्पर्श हो गया। बस आप गंगा का महात्म्य सोचिए जरा। अन्य साधनों की से कोई आवश्यकता नहीं है। फिर न ये तप, 14वां श्लोक है 9वें स्कंध के 9वें अध्याय का। 12-13 श्लोक आपको मैं सुना चुका, 14वां सुनाने जा रहा हूं। न ये तप परमाश्चर्यम स्वरधुन्याया इहोदितम स्वरधुन्या न ये तप परमाश्चर्यम स्वरधुन्याया इहोदितम स्वरधुन्याया मयोदितम स्वर अनंत चरणाम्भोज अनंत प्रसूताया इति श्रुतम प्रसूताया अनंत चरणाम्भोज अनंत प्रसूताया इति श्रुतम प्रसूताया अनंत चरणाम्भोज प्रसूताया इति श्रुतम। न ये तत्परमाश्चर्यम। हे राज राजेंद्र, इसमें आंख फाड़ फाड़ के मत देखो मेरी ओर, चैन से सुनो कथा। गुरुजी कथा ही ऐसी आप वर्णन कर रहे हैं कि आंखें अपने आप फट जा रही हैं। केवल जल के स्पर्श मात्र से दिव्य धाम की प्राप्ति। बोले न ये तत् परमाश्चर्यम स्वरधुन्याया मयोदितम। ये स्वरधुनी भगवती गंगा का महत्व सुनकर आश्चर्य मत करो। क्यों? बोले अनंता
प्रभु अनंत चरणाम्भोज प्रसूताया इति श्रुतम। अनंत अनंत महिमा से मंडित हमारे हृदयेश्वर प्रभु श्रीमन्नारायण के चरण कमलों से निकली हैं। इसलिए बाबूजी हर बात में कहते हैं 4 बार नारायण बोलो, नारायण 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 नारायण। बोलिए तो जरा, अनंत अनंत चरणाम्भोज प्रसूताया इति श्रुतम। इसलिए ये भगवती विष्णुपदी है। विष्णु पद सरोज जासी ईस शीस पर विभासी। अब श्री शुकाचार्य ने एक अपने तरफ से यहां बात कह दी। जब सगर के 60,000 पुत्रों के भस्म को गंगाजल से स्पर्श हो गया तो जिनको नरक जाना चाहिए था वो दिव्य धाम केवल गंगा जल के प्रभाव से प्राप्त कर गए। अब किम पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रता। जो श्रद्धा पूर्वक श्रद्धावनत होकर भगवती भास्वती भागीरथी के जल के बिंदु को नित्य नियम पूर्वक पान करते हैं, उनकी सदगति में क्या आश्चर्य है। बोलो श्री गंगा मैया की। इसको हमारे आद्य गुरु, आद्य जगत गुरु श्रीमदाद्य श्री शंकराचार्य भगवान ने बहुत सुंदर लिखा। भगवद गीता किंचित दधीता, भगवद गीता गंगा जल लव कणिका पीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारि समर्चा, तस्य यमः किं कुरुते चर्चा। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिं करणे। प्राप्ते सन्निहिते मरणे नहीं नहीं रक्षति डुक्रिं कर। हाँ भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। नवम स्कंद के भागवत जी के नवम स्कंद के नवम अध्याय के 11, 12, 13 और 14 श्लोक बड़े विचित्र हैं, जिसमें गंगा अवतरण, गंगा प्राकट्य और गंगा का प्रभाव और गंगा सिंधु समागम का निरूपण किया। कैसे? बोले यज्जल स्पर्श मात्रेण ब्रह्मदंडहता अपि सगरात्मजादिवम जगमुह केवलम देह भस्म भी भस्मीभूतांग संगेन स्वर्याता सगरात्मजाः किम पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते धृतव्रताः। आज भगवती भास्वती गंगा का जन्मदिन है, प्राकट्य दिवस है। इस अवसर पर यह चरित्र निवेदन किया। पूज्यपाद मेरे गुरुदेव भगवान, जिनको समग्र संत गुरुजनों महापुरुषों ने श्री मामा जी महाराज कहकर लाड़ लड़ाया, ऐसे पूज्यपाद ने अपनी लेखनी से इन पूरे मंत्रों का पद्यानुवाद करते हुए प्रस्तुत कर दिया। कैसे? महिमा अगमन पार पावको सुर मुनि करे बड़ाई। महिमा महिमा अगमन पार पावको सुर मुनि करे बड़ाई। महिमा अपने जन को ऐसे राखो, अपने जैसे जलों पर कमल उतराई। और गीता भवन में बैठे हैं इसलिए पद्म पत्र
पद्मपत्र निवांभसा जैसे जल पर कमल उतराई श्री गंगा मैया तेरी तरंग मोहि भाई ये गंगा गंगे तियो ब्रुतजात श्लोक कहां से आया, इसका अन्वेषण किया गया गुरु कृपा से। श्रीमद् देवी भागवत में गंगावतरण प्रकरण में भगवान श्री वेदव्यास ने लिखा, जो भक्त गंगा मां के गोद में आ गए वो तो महाभाग्यशाली, परम सौभाग्यशाली, वो भी गंगा दशहरा के दिन। जो न आ सके तो योजनानाम सतैरपि 400 किलोमीटर दूर से भी खड़े होकर यदि वो गंगा का ध्यान कर ले, हाथ जोड़ ले, प्रणाम कर ले और जहां है वहीं स्नान कर ले, तो गंगा गंगेति यो ब्रूयात् योजनानाम सतैरपि मुच्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। भगवती भास्वती गंगा मां का ये बालुकण जिस पर हम आप बैठे हैं, श्रीमद् भागवत महात्म्य जो पद्म पुराण में लिखा गया है, उस महात्म्य के 3 अध्याय के 2 श्लोक में कहते हैं, नव कोमल बालुकम, ये मां के नए कोमल बालू क्या है, मानो सुखद गद्दा है जिस पर बैठकर यहाँ के श्रोता भागवत रामायण सुन रहे हैं। ये मां के गोद में ही बैठे हैं। नव कोमल बालुकम यत् समीपस्थ जीवानाम भैरम चेतसिन स्थितम, जहां रहने वाले जीवों में आपस में पारस्परिक प्रेम पराकाष्ठा पर विद्यमान है। ये सब मां गंगा का प्रभाव है, प्रताप है। ऐसी भगवती गंगा के जल का एक बूंद भी नित्य नियम लेकर जाना कि सालों भर अपनी दिनचर्या में रखेंगे। न गंगा जल की प्रचुरता होगी तो उसको जल के साथ करके हम लेंगे, नित्य नियम में लेंगे, तिलक में लेंगे, आचमन में लेंगे, चरणोदक के रूप में लेंगे, तो उसकी सदगति को कोई भी रोक नहीं सकता है। किम पुनः श्रद्धया देवीम ये सेवंते धृतव्रताः। इसलिए ऐसी गंगा मैया के तीर पर बैठकर गीता भवन में पूज्यपाद श्री बाबूजी के द्वारा श्री सेठ जी अनंत श्री विभूषित श्री जय दयाल गोयंदका जी बाबूजी के द्वारा प्रतिष्ठापित इस गीता भवन में आज गंगा दशहरा के दिन पूरी कथा केवल गंगा मैया के चरणों में मड़राती रह गई। रामलला की कथा घोड़े पर जो चल रहे हैं, घोड़े चल चल चल, कल की कथा को जोड़ू, उसमें श्री भरतलाल जी का घोड़ा है, घोड़ा मेरा सीलवान है, भैया का अनुगामी। इसकी विशद व्याख्या कल के बैठक में कर सकूंगा। आइए 2 बार प्रभु का नाम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम। बोल गंगा मैया